देखते हैं समाचार विस्तार से। नाका मदार स्थित इग्मेज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नाका मदार में संस्था के बाहर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद गुस्साए छात्रों की मांग पर प्रशासन ने सहमति देते हुए सभी मांगे मान ली। पिछले 4 दिनों से कॉलेज के इलेक्ट्रीशियन जूनियर विभाग के 42 छात्रों को सिर्फ इसलिए कक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा क्योंकि गेम्स के पीरियड में खेलते वक्त बॉल परिसर से बाहर चली गई और छात्र बॉल लेने के लिए परिसर की डोली फांदकर बाहर चले गए। इसी बात को लेकर सभी छात्रों को जुर्माने से दंडित कर पिछले 4 दिनों से कक्षाओं से बर्खास्त कर रखा था। छात्र अखीराम चौधरी ने बताया कि कॉलेज प्रशासन आए दिन छोटी छोटी बातों पर जुर्माना लगाकर दंडित करते रहते हैं, जिससे छात्र मानसिक तनाव में रहते हैं। तो भैया ये कॉलेज है इग्मेज ITC। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि है ना, बच्चों को हर बात के लिए एक तो टॉर्चर किया जा रहा है और एक फाइन। कुछ भी अगर 2 मिनट भी लेट हुए तो ये बात इनको 3 बार तो लिख के देनी पड़ती है और फिर बात रही फाइन की, वो अलग से देना पड़ता है। और इधर हमसे गेम के पैसे लिए 2500 एक छोरे से। उधर कुछ सुविधा नहीं है, गेम की बैट है ऐसे टूटे हुए, स्टम्प ऐसे है कि जमीन में एक बार गाड़ देना, एक बार वापस निकल जाए तो पूरा टाइम इनको पूरा गेम का टाइम स्टम्प को गाड़ने में लग जाए भैया। हर चीज में प्रॉब्लम है। पानी गंदा आता है इधर, मैदान इतना छोटा है कि बॉल तो बाहर जाती है और ये बाहर जाने बॉल लेके आए तो उसको 250 रुपये फाइन मांगते हैं उसके। छात्रों की सहायता करने पहुंचे NSUI और कांग्रेस के कार्यकर्ता निर्मल बैरवाल, सुरेंद्र बालोटिया, सुरेंद्र जौनी और सत्या लखन ने कॉलेज प्रिंसिपल गुरमुखदास साजनानी से मिलकर छात्रों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया और लगाए गए जुर्माने को हटाने की मांग की। युवा नेता सुनील लारा और छात्र नेता मोहित मल्होत्रा ने बताया कि कॉलेज में पीने के पानी की टंकी की सफाई नहीं होती, खेल ग्राउंड छोटा है, शौचालय में गंदगी है और जब छात्रों ने इन सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग की तो छात्रों पर ही जुर्माना लगा दिया। काफी देर चले इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने माहौल बिगड़ता देख छात्रों की सभी मांगे मान ली। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। जब हमें अंदर आके मालूम पड़ा तो मात्र इतनी सी बात जिसमें बच्चों की गलती भी नहीं थी, सिर्फ क्रिकेट को खेलने को लेकर था, जिसमें उन्होंने 4 दिन से बच्चों को बाहर बैठा रखा था और फाइन के लिए एक बच्चे से 250 रुपये मांगे गए। और यहाँ पर आकर जब हमने ITI के अंदर देखा तो यहाँ पानी की टंकी, जहाँ पर पानी के अंदर तेल की ऐसी बू आ रही है और ITI के तहत जो उन्होंने कॉलेज खेल रहे हैं वहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि कॉलेज चल सके। हर चीज़ में फाइन, अगर आप इस दिन स्कूल में कॉलेज नहीं आए तो फाइन। मतलब गरीब बच्चे ITI कैसे ना कैसे करके पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इनको फाइनों से भरमार इन्होंने भर रखा है। जो 3-4 दिनों से बच्चों को बाहर निकाल रखा था, कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, पूरे 70-80 बच्चों को बाहर निकाल रखा था। कॉलेज के अंदर ना एक छोटा सा समस्या थी, बच्चों के क्रिकेट का मैदान नहीं है, तो जो बच्चे मैदान के अंदर खेलते हैं तो बॉल उनकी डोली के बाहर चली जाती है, तो जिस कारण से जो प्रिंसिपल है उन्होंने बच्चों को बाहर जाने से पाबंद करते हुए बच्चों को 3 दिन से कॉलेज के बाहर निकाल दिया और फाइन लगा दिया। इन पे 250 रुपये का फाइन लगा रखा था, जिस पर आज सारे NSUI कार्यकर्ता यहाँ पर NSUI संगठन से हम लोग आकर बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पे बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद में प्रिंसिपल से बात करने के बाद में प्रिंसिपल ने बच्चों की सारी मांगों को मानते हुए और जो यहाँ पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी कमियाँ है उनको पूरे करने के लिए कहा है और दूसरा अच्छा ग्राउंड बच्चों को दिलवा के और जो भी इनसे 2500 रुपये फीस ली जाती है गेम्स की, वो गेम्स की फीस के साथ साथ उनको उतनी सुविधा उपलब्ध कराकर बच्चों को आज क्लास में बनवाने के लिए बैठा दिया गया है क्लास। इग्मेज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल गुरमुखदास साजनानी ने प्रशासन पर लगे सभी आरोप गलत बताते हुए कुछ छात्रों की शरारत बताया। साजनानी ने परिसर के बाहर रेलवे लाइन होने के कारण कोई हादसा ना हो जाए इसलिए छात्रों को जुर्माने का डर दिखाया था। और हमारा मामला ये था कि हमारे बच्चे है ना, कुछ गेम्स में क्रिकेट में बॉल ऊपर चली जाती है तो हमारे बाउंड्री वॉल के पीछे रेलवे ट्रैक है, तो वो हमको डर लगता है कि लड़के को उसको हादसा नहीं हो जाए, तो हमने उनको बोला था भाई आप वहाँ ट्रैक पे पीछे जाओ तो एक लड़का फटाफट आ जाए, तो और छत पे बाहर चली जाती है। उनको हम समझाया भाई ट्रैक है इसलिए आप बाहर मत जाओ, तो बच्चों ने उनको गलत समझ के थोड़ा स्ट्राइक कर लिया, हल्ला गुल किया, तो हमने उनको समझाया भाई आइंदा मत करना। और बाकी हम ग्राउंड तो हमारे बहुत है, हम फिलहाल क्रिकेट के लिए उनको सस्पेंड करते हैं, दूसरा गेम चालू कर लेते हैं और बाद में और कोई 5 मिनट निकाल के और बाउंड्री वॉल बढ़ा के हम उसको सही करेंगे कि आइंदा हादसे नहीं हो। और बच्चों को समझाया
कोई फाइन लगाया गया था जिससे बच्चे वो फाइन नहीं लगाया था, हमने बोला था फाइन बैठने देने की नहीं, फाइन नहीं लगाया था, हमने बोला फाइन ले लेंगे। तो डराने के लिए बोलना पड़ता है भाई फाइन ले लेंगे, भाई आइंदा जाओगे। उसकी ट्रैक है ना, ट्रैक के पीछे किसी का हादसा हो जाए, इससे थोड़ा डराने के लिए बोला था, फाइन के न लिया। क्लास में नहीं बैठाने का 4 दिन से वो उसका 4 दिन वो स्ट्राइक कर रहे थे, उनको पेरेंट्स को बुलाओ, तो उन्होंने अश्योर किया है भाई पेरेंट्स आ जाएंगे 2-4 दिन में आके कर लेंगे। तो इनके एश्योरेंस के ऊपर हम इनको बैठा रहे और पेरेंट्स को बताएंगे भाई आप बच्चों को थोड़ा समझाया करो, ये करो। लेकिन बच्चे शिकायत कर रहे थे ना, बच्चे तो पहले भी नहीं वो गलत है, हमने डराने के लिए बोला है, बच्चों से हम फाइन नहीं लिए।